अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दोस्त अवाम दोस्त, और अवाम दोस्त दोस्ती करना भी जानता है और निभाना भी। लॉकडाउन की मुद्दत में हुआ मज़ीद इजाफा और साथ साथ अवाम की परेशानियों में भी महंगाई, बेरोज़गारी और अब राशन के मसाइल, और आने वाले दिनों में है रमज़ान की आमद। इस हवाले से हुकूमत ने क्या हिकमत अमली इख्तियार की है और उसमें आवाम को कितना रिलीफ मिलने वाला है, आइए जानते हैं आवाम से। ये जो अभी लॉकडाउन में इजाफा हो गया मुद्दत में, अब रमज़ान भी सर ये सिर्फ और सिर्फ सरासर आवाम को परेशान करना है और कुछ भी नहीं है। आप मुझे ये बता दो, अगर लॉकडाउन लग रहा है तो फिर पूरी तरीके से लॉकडाउन लगे ना। ये आवाम देख रहे हैं आप, ये सारी आवाम देख रहे हैं आप, क्या इस यहाँ पर कोरोना वायरस नहीं होगा? 5 बजे के बाद ही आएगा। ये नहीं होगा क्या यहाँ पर? सब कुछ इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें ना सर आप लोग। ये सारी हुकूमत क्या कर रही है, मुझे आप ये बताएं। वरी मुराद अली शाह साहब हाथ जोड़ कर बोले जा रहे हैं, तो सब जगह का करवाओ ना सब कुछ। लॉकडाउन लगवाओ तो फिर कर्फ्यू लगवाओ, वरना सबको टाइम दो। ताजिर बिरादरी को टाइम दिया जाए 6 घंटे कारोबार खोलने का, जैसे सबको टाइम दिया जा रहा है। ताजिर बिरादरी के घर बार नहीं है। इस टाइम सफ़ेद पोश लोग मर रहे हैं जो रोज़ाना के कमाने वाले हैं। मेरे भाई, सफ़ेद पोश लोगों की ऐसी तैसी हो रही है, वो भीख भी नहीं मांग सकते, राशन लेने के लिए भी नहीं खड़े हो सकते कि दुनिया मजाक बनाएगी उनका। आप इन सब चीज़ों को नज़र करवाओ। हुकूमत को कुछ समझ में ही नहीं आ रही है, वो क्या देख रही है। 3 दिन पहले कम हो गई थी तादाद, जब 14 तारीख आई ताजिर बिरादरी ने शोर शराबा करा, उसके बाद फिर तादाद बढ़ गई। ये क्या चीज़ हो रहा है? रमज़ान भी आ रहे हैं, आगे रमज़ान शरीफ आ रहे हैं। रमज़ान शरीफ में पूरे साल का सीज़न होता है। जो किराए के मकान वाले हैं, अब कौन बोल रहा है? ये गवर्नमेंट बोल रही है कि किराएदार माफ़ थोड़ी कर रहा है। कोई कुछ नहीं कर रहा है इस वक्त बड़े भाई। बिजली के बिल भी माफ़ नहीं है, गैस के बिल भी माफ़ नहीं है। बेटा ये लॉकडाउन को अब खत्म होना चाहिए। बेचारे गरीब लोग रोज के कमाने खाने वाले कहाँ कैसे कमाएंगे? अपने छोटे छोटे बच्चों को कैसे खिलाएंगे? गवर्नमेंट ने ऐलान किया हम घर घर राशन पहुंचाएंगे। किसके घर राशन घर घर पहुंचा है? किसी के घर नहीं पहुंचा, कुछ भी नहीं आया है। किसी के घर कुछ नहीं आया। बेचारे ये बेरोजगार बैठे हुए हैं सब लोग, ये किस तरीके से अपने बच्चों को खिलाएंगे? गवर्नमेंट को देखना चाहिए ना। तो गवर्नमेंट ने जो ऐलान किया कि रिलीफ फंड मिलेगा, कुछ नहीं किसी को मिला। सब लोग खामोश बैठे हुए। गवर्नमेंट डाल रही है सूबों पे, सूबे वाले डाल रहे गवर्नमेंट पे। इस तरीके से कैसे चलेगा? आप ये बताइए। ये बच्चे भूखे मरेंगे? लॉकडाउन तो क्या मरेंगे? इस कोरोना वायरस से क्या मरेंगे? भूख से मर जाएंगे ये लोग। तो अभी जो गवर्नमेंट ने कहा था कि 12,000 रुपये दिए जाएंगे, कहाँ दिए? किसको दिए? पूछे पूरे, हाँ करें, कुछ नहीं जवाब। दिखाऊं मैं मैसेज? आप खुद ही पढ़ लो। एहलियत के बारे में मौक़िफ़ चार्ज पड़ताल के बाद आपको मुतल्ला किया जाएगा। अभी तक कोई मुतल्ला नहीं हुआ। अब बताइए क्या होगा? ये आप देख ले, तारीख कितने दिन हो गए? 15 दिन से ज्यादा हो गए जब बेटा जमा करे पे कोई जवाब नहीं। मेरा बच्चा किसी के लिए, ये नहीं है मेरा, किसी का भी कोई जवाब नहीं है। किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं। बेचारे बेरोजगार बैठे हुए, किस तरीके से खाएंगे? गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए। ये बच्चों भूखे मर जाएं, ऐसे तो जहर दे दो, मार दो इन बच्चों को। हुकूमत हमारे से मजाक कर रही है। कभी 14 तारीख, कभी 30 तारीख। कहने का मकसद ये है कि लोगों का सीज़न लगा हुआ है, लाखों अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है लोगों का। रमज़ान शरीफ भी आ रहे हैं माशाल्लाह। देखें, पीर का बोल रहे हैं इंशाल्लाह खुल जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ताजिरों का बहुत नुकसान हो रहा है। क्योंकि मैं खुद ताजिर हूँ, मुझे पता है, बेहतर जानता हूँ। क्योंकि हमारे पास लेबर काम करती है तो मजबूरन हमें लेबर को निकालना पड़ेगा। क्योंकि हम कब खाने वाले हैं, रोज़ कमाने वाले, रोज़ के खाने वाले, रोज़ के कमाने वाले, हम कब तक लग जाए? हम अभी भी अब अपनी लेबर को हम खुद तनख्वाहें दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं उनको। क्यों? कि वो नहीं अफोर्ड कर पा रहे। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं बेचारे। कहने का मकसद ये इनको गौर करे जाए। कोरोना कोई कराची में थोड़ी आ रहा है। हैदराबाद से आगे आप जाएँ, सब जगहें खुली हुई हैं। लाहौर खुला हुआ है, पंजाब खुला हुआ है, सारी मार्केटें बंद पड़ी हुई हैं। हाथ गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, काम वाम बिल्कुल नहीं है। और जो ऐलान किया था कि हुकूमत 12,000 रुपये देगी, वो तक हमें नहीं मिला है। अच्छा, इसलिए SMS किया था वहाँ पे, SMS भी भेजा हमने, मगर कोई जवाब ही नहीं आया वहाँ से। नहीं, कोई जवाब नहीं आया वहाँ से। और जो रिलीफ मिला है राशन वगैरह, राशन भी हमें नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला। नहीं, वो तो ये है कि जो प्रेस वाले हैं वो दे देते हैं राशन हम लोगों को, मगर ये हुकूमत ने अभी तक कोई राशन नहीं दिया हमें। मेरी तो एक छोटी सी दुकान है, मैं रोज़ाना यहाँ आके बैठता हूँ और आगे चले जाता हूँ। दुकान तो देखते रहते हैं, मगर कुछ मसले का हल निकल नहीं रहा।
अब तो इतनी बेदारियत हो गई है कि घर के खर्चे चलाना जो है ना मुश्किल हो गया। हालांकि मैं तो एक किराए पे दुकान लेके बैठा हूँ, मेरे को तो खैर वो, लेकिन फिर भी मैं जैसे ये मज़दूर आपने अभी इन लोगों से इंटरव्यू लिए, हमारे यहाँ माल वाल उठाते इनको देख के बड़ा अफसोस होता है कि इन लोगों का क्या होगा। हम तो यार बस दरमियाने तबके के लोग हैं, हमने अपनी इज्जत भी रखनी है, अपना काम भी देखना है। हमारा वही रोज़ाना काम करके मतलब मजदूरियाँ लेने वाला काम है। काम मेरा कोई ऐसा बड़ा नहीं, लेकिन फिर भी मैं जो है ना बहुत परेशान हूँ इस टाइम के हालत के हिसाब से। गवर्नमेंट की तरफ से क्या होगा यार, हर आदमी आपके सामने, आप लोगों से इंटरव्यू लोग कोई कहता हुआ नजर आ रहा है कि हमें कुछ मिल रहा है। तो बस ये तो आप खुद समझ सकते हो यार, आप मीडिया वाले हो, क्या बोल सकते हैं इससे आगे। बस अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह से दुआ है। हुक्मरानों को तो भाई खैर अल्लाह के इसी दुआ कर सकते हैं, हुक्मरानों को कोई हिदायत मिले तो ये हमारे लिए कुछ सोच है। फोर्स नजर आया आपको? कोई टाइगर फोर्स नहीं, किसी किस्म की कोई फोर्स नहीं, कुछ भी नहीं। अरे कुछ नहीं मिल रहा किसी को कुछ, हम अपनी मदद आप कर रहे हैं। हाँ, तो अभी रमजान भी आ रहा है, कैसे गुजर बसर होगा? अल्लाह का वो अल्लाह करवाने वाला है, हुकूमत नहीं है कोई करवाने वाली। हुकूमत से कुछ नहीं हो रहा? कुछ नहीं हो रहा, खाली खा रहे हैं, फंड इकट्ठा कर रहे हैं अपना, और कुछ नहीं कर रहा है। अब 100 रुपये नहीं हो रहा, कहीं से मैं अस्पताल जा रहा हूँ, 100 रुपये नहीं मिल रहे मेरे को, बता। कारोबार बंद पड़े हैं लोगों के, कहाँ से करें? क्या काम करते थे आप? मैं पान का काम करता था, मेरा हाथ जल गया, तो शुगर की वजह से जख्म हो गया। अभी कोई रोजी रोजगार? अभी कोई रोजी रोजगार नहीं है मेरा। मतलब अभी ये लॉकडाउन भी बढ़ गया है, इजाफा हो गया, तो कोई इमदाद नहीं हो रही गवर्नमेंट? कहीं से भी नहीं हो रही मेरे को, कोई नहीं। हुकूमत की तरफ से कोई इमदाद मिली, कोई फायदा हुआ? नहीं, हमें तो कुछ भी नहीं मिली, सभी कहीं नहीं मिली। बेवा औरत है हम, ये रहे मेरे पास कागजात, एक दवा भी कहीं से नहीं मिली हमें। इंतजार करके थक गए, कहीं से नहीं मिले। आपको कोई जवाब नहीं देने को मिली? पर्चियाँ जमा कर करके ले लेते थे, बेवा औरत भी साथ लेकर आई, एक दाना भी हमको नहीं मिला। मेरा तो कोई सहारा ही नहीं है, 3 बेटे तो उनके भी इंतकाल हो गया। बस पर्चियाँ लेके रख लेते, ला रहे अपने घर पर लेते। कहाँ पे आप गई थी, किधर किस मोहल्ले में पर्चियाँ जमा करते, हम राशन दिलाएंगे। जी, कहीं से भी एक दाना नहीं आया। कोई इमदाद नहीं हुई? ये देख ले, मैं बेवा औरत है, आपको यकीन ना है, इसे मैं डाल के लेकर आई, मैंने कहा कहीं से देखूंगी मिलेगा। नहीं, ये जो बोल रहे हैं हम 12-12 हज़ार पे दे रहे हैं, ये किसको दे रही है तो पता चले। आवाम तो पागल घूम रही है, रोडों पे राशन के लिए खड़ा कर रही है, राशन किसी को मिल नहीं रहा, पूरे ट्रक भर के अपने घरों में तो मिलता ही नहीं है ना, जो मुस्तहक नहीं है सब ले जाते हैं। पाँव में फ्रैक्चर है, लाइन लगा के खड़े, धक्के खा रहे, हम सुबह से शाम तक खड़े हुए, लेकिन हमारी बारी नहीं आ रही, हमसे ये कहा जा रहा है पैसे नहीं मिल रहे। कितने हमसे ज़्यादा बेघर है, हम भी किराए पे रह रहे हैं, बहुत मुश्किल हो रही है। एक कमाने वाला है, 5 जने खाने वाले हैं, किराया इतना महंगा है। तो उनसे हाथ जोड़ते हैं, यही इल्तिजा करते हैं कि भाई हमारा भी कुछ सोचो। वफाक और सिंध की लड़ाई में आवाम पिस रही है, इससे क्या होगा? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दोस्त अवाम दोस्त, और अवाम दोस्त दोस्ती करना भी जानता है और निभाना भी। लॉकडाउन की मुद्दत में हुआ मज़ीद इजाफा और साथ साथ आवाम की परेशानियों में भी महंगाई, बेरोज़गारी और अब राशन के मसाइल, और आने वाले दिनों में है रमज़ान की आमद। इस हवाले से हुकूमत ने क्या हिकमत अमली इख्तियार की है और इसमें आवाम को कितना रिलीफ मिलने वाला है, आइए जानते हैं आवाम से। ये जो अभी लॉकडाउन में इजाफा हो गया मुद्दत में, अब रमज़ान भी सर, ये सिर्फ और सिर्फ सरासर आवाम को परेशान करना है और कुछ भी नहीं है। आप मुझे ये बता दो, अगर लॉकडाउन लग रहा है तो फिर पूरी तरीके से लॉकडाउन लगे ना। ये आवाम देख रहे हैं आप, ये सारी आवाम देख रहे हैं आप, क्या इस यहाँ पर कोरोना वायरस नहीं होगा? 5 बजे के बाद ही आएगा। ये नहीं होगा क्या यहाँ पर? सब कुछ इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें ना सर आप लोग। ये सारी हुकूमत क्या कर रही है, मुझे आप ये बताएं। बड़ी मुराद अली शाह साहब हाथ जोड़ कर बोले जा रहे हैं, तो सब जगह का करवाओ ना सब कुछ लॉकडाउन।
लगवाओ तो फिर कर्फ्यू लगवाओ, वरना सबको टाइम दो। ताजिर बिरादरी को टाइम दिया जाए 6 घंटे कारोबार खोलने का, जैसे सबको टाइम दिया जा रहा है। ताजिर बिरादरी के घर बार नहीं है। इस टाइम सफ़ेद पोश लोग मर रहे हैं जो रोज़ाना के कमाने वाले हैं मेरे भाई। सफ़ेद पोश लोगों की ऐसी तैसी हो रही है, वो भीख भी नहीं मांग सकते, राशन लेने के लिए भी नहीं खड़े हो सकते कि दुनिया मजाक बनाएगी उनका। आप इन सब चीज़ों को नज़र करवाओ। हुकूमत को कुछ समझ में ही नहीं आ रही है, वो क्या देख रही है। 3 दिन पहले कम हो गई थी तादाद, जब 14 तारीख आई ताजिर बिरादरी ने शोर शराबा करा, उसके बाद फिर तादाद बढ़ गई। ये क्या चीज़ हो रहा है। रमज़ान भी आ रहे हैं, आगे रमज़ान शरीफ आ रहे हैं। रमज़ान शरीफ में पूरे साल का सीज़न होता है। जो किराए के मकान वाले हैं, अब कौन बोल रहा है, ये गवर्नमेंट बोल रही है कि किराया माफ़, किराएदार माफ़ थोड़ी कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है इस वक्त बड़े भाई। बिजली के बिल भी माफ़ नहीं है, गैस के बिल भी माफ़ नहीं है। बेटा ये लॉकडाउन को अब खत्म होना चाहिए। बेचारे गरीब लोग रोज के कमाने खाने वाले कहाँ कैसे कमाएंगे, अपने छोटे छोटे बच्चों को कैसे खिलाएंगे। गवर्नमेंट ने ऐलान किया हम घर घर राशन पहुंचाएंगे। किसके घर राशन घर घर पहुंचा है? किसी के घर नहीं पहुंचा, कुछ भी नहीं आया है, किसी के घर कुछ नहीं आया। बेचारे ये बेरोजगार बैठे हुए हैं सब लोग, ये किस तरीके से अपने बच्चों को खिलाएंगे? गवर्नमेंट को देखना चाहिए ना। तो गवर्नमेंट ने जो ऐलान किया कि रिलीफ फंड मिलेगा, कुछ नहीं किसी को मिला, सब लोग खामोश बैठे हुए। गवर्नमेंट डाल रही है सूबों पे, सूबे वाले डाल रहे हैं गवर्नमेंट पे। इस तरीके से कैसे चलेगा आप ये बताइए। ये बच्चे भूखे मरेंगे, लॉकडाउन तो क्या मरेंगे, इस कोरोना वायरस से क्या मरेंगे, भूख से मर जाएंगे ये लोग। तो अभी जो गवर्नमेंट ने कहा था कि 12,000 रुपये दिए जाएंगे, कहाँ दिए, किसको दिए, पूछे पूरे, हाँ करें, कुछ नहीं जवाब। दिखाऊं मैं मैसेज, आप खुद ही पढ़ लो। एहलियत के बारे में मौक़िफ़ चार्ज पड़ताल के बाद आपको मुतल्ला किया जाएगा। अभी तक कोई मुतल्ला नहीं हुआ। अब बताइए क्या होगा। ये आप देख ले तारीख कितने दिन हो गए, 15 दिन से ज़्यादा हो गए। जब बेटा जमा करे हुए कोई जवाब नहीं मेरा बच्चा, किसी के लिए नहीं है मेरा, किसी का भी कोई जवाब नहीं है, किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं। बेचारे बेरोजगार बैठे हुए, किस तरीके से खाएंगे? गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए। ये बच्चों भूखे मर जाएं, ऐसे तो जहर दे दो, मार दो इन बच्चों को। हुकूमत हमारे से मजाक कर रही है। कभी 14 तारीख, कभी 30 तारीख। कहने का मकसद ये है कि लोगों का सीज़न लगा हुआ है, लाखों अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है लोगों का। रमज़ान शरीफ भी आ रहे हैं माशाल्लाह। देखें पीर का बोल रहे हैं, इंशाल्लाह खुल जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ताजिरों का बहुत नुकसान हो रहा है। क्योंकि मैं खुद ताजिर हूँ, मुझे पता है, बेहतर जानता हूँ। क्योंकि हमारे पास लेबर काम करती है तो मजबूरन हमें लेबर को निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम कब खाने वाले हैं, रोज़ कमाने वाले, रोज़ के खाने वाले, रोज़ के कमाने वाले, हम कब तक दें। हम अभी भी अब अपनी लेबर को हम खुद तनख्वाहें दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं उनको, क्यों कि वो नहीं अफोर्ड कर पा रहे। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं बेचारे। कहने का मकसद ये इनको गौर करे जाए। कोरोना कोई कराची में थोड़ी आ रहा है, हैदराबाद से आगे आप जाएँ सब जगहें खुली हुई हैं। लाहौर खुला हुआ है, पंजाब खुला हुआ है, सारी मार्केटें बंद पड़ी हुई हैं, हाथ गाड़ी चलाते हैं। अच्छा। काम वाम बिल्कुल नहीं है। और जो ऐलान किया था कि हुकूमत 12,000 रुपये देगी, वो तक हमें नहीं मिला है। अच्छा, इसलिए SMS किया था वहाँ पे, SMS भी भेजा हमने, मगर कोई जवाब ही नहीं आया वहाँ से। नहीं, कोई जवाब नहीं आया वहाँ से। और जो रिलीफ मिला है, राशन वगैरह, राशन भी हमें नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला। नहीं, वो तो ये है कि जो प्रेस वाले हैं वो दे देते हैं राशन हम लोगों को, मगर ये हुकूमत ने अभी तक कोई राशन नहीं दिया हमें। मेरी तो एक छोटी सी दुकान है, मैं रोज़ाना यहाँ आके बैठता हूँ और आगे चले जाता हूँ। दुकान तो देखते रहते हैं, मगर कुछ मसले का हल निकल नहीं रहा। अब तो इतनी बेदारियत हो गई है कि घर के खर्चे चलाना जो है ना मुश्किल हो गया। हालांकि मैं तो एक किराए पे दुकान लेके बैठा हूँ, मेरे को तो खैर वो, लेकिन फिर भी मैं, जैसे ये मज़दूर आपने अभी इन लोगों से इंटरव्यू लिए, हमारे माल वाल उठाते इनको देख के बड़ा अफसोस होता है कि इन लोगों का क्या होगा। हम तो यार बस दरमियाने तबके के लोग हैं, हमने अपनी इज्जत भी रखनी है, अपना काम भी देखना है। हमारा वही रोज़ाना काम करके मतलब मजदूरियाँ लेने वाला काम है। काम मेरा कोई ऐसा बड़ा नहीं, लेकिन फिर भी मैं जो है ना बहुत परेशान हूँ इस टाइम के हालत के हिसाब से। गवर्नमेंट की तरफ से क्या होगा यार, हर आदमी आपके सामने, आप लोगों से इंटरव्यू लोग कोई कहता हुआ नज़र आ रहा है कि हमें कुछ मिल रहा है। तो बस ये तो आप खुद समझ सकते हो यार, आप मीडिया वाले हो, क्या बोल सकते हैं इससे आगे। बस अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह से दुआ है। हुक्मरानों को तो भाई खाली अल्लाह ऐसी दुआ कर सकते हैं कि हुक्मरानों को कोई हिदायत मिले तो ये हमारे लिए कुछ सोचे। फोर्स नजर आया आपको? कोई टाइगर फोर्स नहीं, किसी किस्म की कोई फोर्स नहीं, कुछ भी नहीं। अरे कुछ नहीं मिल रहा किसी को कुछ, हम अपनी मदद आप कर रहे हैं। हाँ, तो अभी रमज़ान भी आ रहे हैं, कैसे गुजर बसर होगा? अल्लाह का वो अल्लाह करवाने वाला है, हुकूमत नहीं है कोई करवाने वाली। हुकूमत से कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा।
खाली खा रहे हैं, फंड इकट्ठा कर रहे हैं अपना, और कुछ नहीं कर रहा है। अब 100 रुपये नहीं हो रहा, कहीं से मैं अस्पताल जा रहा हूँ, 100 रुपये नहीं मिल रहे मेरे को, बता। कारोबार बंद पड़े हुए लोगों के, कहाँ से करें। क्या काम करते थे आप? मैं पान का काम करता था, मेरा हाथ जल गया, तो शुगर की वजह से जख्म हो गया। अभी कोई रोजी रोजगार? अभी कोई रोजी रोजगार नहीं है मेरा। मतलब अभी ये लॉकडाउन में बढ़ गया है, इजाफा हो गया, तो कोई इमदाद नहीं हो रही गवर्नमेंट? कहीं से भी नहीं हो रही मेरे को, कोई नहीं। से कोई इमदाद मिली, कोई फायदा हुआ? नहीं, हमें तो कुछ भी नहीं मिली, सभी कहीं नहीं मिली। बेवा औरत है हम, ये रहे मेरे पास कागजात, एक डबल भी कहीं से नहीं मिली हमें। इंतजार करके कहीं से नहीं मिले। जवाब नहीं देने को मर्जी? पर्चे जमा कर करके ले लेते थे, बेवा औरत भी साथ लेकर आई, एक दाना भी हमको नहीं मिला। मेरा तो कोई सहारा ही नहीं है, 3 बेटे तो उनके भी इंतकाल हो गया। बस पर्चे लेके रख लेते, ला रहे अपने घर पर लेते। कहाँ पे आप गई थी, किधर किस मोहल्ले में पर्चे जमा करते, हम राशन दिलाएंगे। जी, कहीं से भी एक दाना नहीं आया। कोई इमदाद नहीं हुई? ये देख ले, मैं बेवा औरत है, आपको यकीन ना है, इसलिए मैं डाल के लेकर आई। मैंने कहा कहीं से देखूंगी मिलेगा। नहीं, ये जो बोल रहे हैं हम 12-12 हज़ार रुपये दे रहे हैं, ये किसको दे रही है तो पता चले। अवाम तो पागल घूम रही है, रोडों पे राशन के लिए खड़ा कर रही है, राशन किसी को मिल नहीं रहा, पूरे ट्रक भर के अपने घर तो मिलता ही नहीं है ना, जो मुस्तैक नहीं है सब ले जाते। पाँव में फ्रैक्चर है, लाइन लगा के खड़े, धक्के खा रहे, हम सुबह से शाम तक खड़े हुए, लेकिन हमारी बारी नहीं आ रही। हमसे ये कहा जा रहा है पैसे नहीं मिल रहे। कितने हमसे ज़्यादा बेघर है, हम भी किराए पे रह रहे हैं, बहुत मुश्किल हो रही है। एक कमाने वाला है, 5 जने खाने वाले हैं, किराया इतना महंगा है। तो उनसे हाथ जोड़ते यही इल्तिजा करते हैं कि भाई हमारा भी कुछ सोचो। वफाक और सिंध की लड़ाई में आवाम पिस रही है, ये सब क्या होगा? सर, अभी लॉकडाउन की मुद्दत में इजाफा हो गया, अब रमज़ान शरीफ भी आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे कि क्या परेशानियाँ बढ़ रही हैं, क्या मामला आगे होने जा रहे हैं? ज़ाहिर है कि हुजूर आजमाइशें तो हैं, परेशानियां तो हैं। अब ये गरीब आवाम है, बेचारे ठेले लगा खड़े हुए मजदूरी कर रहे हैं, रोज़ खाते हैं, रोज़ कमाते हैं। तो अगर यही हालत रही तो ये गरीब बेचारे कहाँ जाएंगे? ये तो रोड पे आ जाएंगे। आजमाइश तो है इनके लिए। तो हुकूमत वक्त से यही गुजारिश है कि इनको इनके रोज़गार फ्राहम किया जाए, इनसे ताउन किया जाए। ये सारे आवाम परेशान है बेचारे। तो अभी हुकूमत की तरफ से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, कोई इमदाद नहीं हो रही। जो वादे किए गए थे कि आवाम को 12,000 रुपये दिए जाएंगे, एक टाइगर फोर्स है जो राशन पहुँचाएगी, ऐसा कुछ नज़र आया आपको? अभी तक तो कुछ भी नहीं सुना हमने ऐसा कि किसी को कुछ मिला हो या किसी को कुछ दिया हो। सुना है कि मिलता है, लेकिन अभी तक नज़र कहीं नहीं आया। किसी ने ये नहीं कहा कि हाँ मिला है, ऐसा कुछ नहीं है। लॉकडाउन में जो ये मुसलसल इजाफा हो रहा है, ये एक आम आदमी के लिए इंतहाई तशवीशनाक है। सी इससे बेरोज़गारी इंतहाई बढ़ रही है। ये लॉकडाउन जो मुसलसल जो है ये आगे से आगे चला जा रहा है। ये अभी भी इसका कोई समझ में नहीं आ रहा है कि ये 2 महीने 3 महीने कितना रहेगा। और अभी 10 दिन बाद, 1 हफ्ता, अब तो 10 दिन भी नहीं रहेगा ना, 1 हफ्ते बाद रमज़ान है। हम लोग तैयारी रमज़ान की 6 महीने पहले से शुरू करते हैं। हमें आखिरी दिन में थोड़ी हम तैयारी करते हैं। तो हमने तो करोड़ों अरबों रुपए का जो है वो माल लोगों ने बना के रखा हुआ है, वो सब कहाँ जाएगा? वो सब यूजलेस हो गया। ये रमज़ान निकल जाएंगे तो उसके बाद उस माल को कहाँ लेके जाएंगे? वो सब वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि सीज़न निकल गया तो काम खत्म। सीएम साहब से तो गुजारिश अब है CM कि थोड़ी सी नजरसानी कर लें इस बात की। थोड़ा सा टाइम दे दें लोगों को, इलेक्ट्रॉनिक वालों को, कपड़े वालों को, दर्जियों को, धोबियों को, हजाम को। SOPs बनाएं, तरीक़ेकार दें कि भाई इस तरीके से SOPs दी जाए ताजरों को कि भाई इस तरीक़ेकार से आप अपना कारोबार चला सकते हैं। टाइमिंग फिक्स कर दें, 8 से 5 की टाइमिंग फिक्स कर दें। उसके अंदर एक SOPs बना के दे दें कि भाई दुकान पे आपके इतना होने चाहिए, आप इस रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से काम करें। ग्लव्स, मास्क जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करके काम करें ना। साहब बेहतरीन काम कर रहे हैं, आवाम के मफाद में काम कर रहे हैं, लेकिन हम थोड़ी सी गुजारिश ये कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम दे दें लोगों के लिए, रोजगार के लिए। अल्लाह हो चुका है, अजर देगा उनको, वो बहुत मुनासिब काम कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले मीटिंग भी हुई। जी CM साहब से हमारी मार्केट के शेख हबीब साहब, सदर साहब, सिंध ताजिर इत्तेहाद के हवाले से CM से मिले। उन्होंने लॉकडाउन 6 तारीख का ख़त्म कर रहे हैं कहा था, लेकिन CM की वजह से उन्होंने फिर अपने अल्फाज वापस लिए प्रोग्राम।
लॉकडाउन बरकरार रखा और पूरा ताउन हम लोग कर रहे हैं सीएम साहब के साथ, वो भी बहुत कर रहे हैं, लेकिन वो आवाम के मफाद में कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी सी गुजारिश है कि 4-6 घंटे का सबको रिलीफ दिया जाए। मैं यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब भी करता हूँ और स्टडी भी करता हूँ। हमारा कहने का मतलब ये है कि यहाँ राशन दे रहे हैं, जहाँ फोटोकॉपी जमा हो रहा है, क्या हमारा उसमें हक नहीं बनता? क्योंकि हम खुद स्टूडेंट हैं, हम लोग जॉब करते हैं। अभी हमारे जॉब बंद हुए 1 महीने से ज़्यादा हो गए। हम जो भी स्टडी कर रहे थे उसका खर्चा हमारे घर वाले उठा रहे थे। हमारा ये कहने मत, आप कराची में रहते हैं लेकिन शादी कार्ड आपका गिलगित का है, तो उस तरह से आपको नहीं मिल रहा, इस हिसाब से नहीं मिल रहा। ये कहने का, ये कमेटी वालों का कहने का मतलब ये है कि ये लोग कराची में रहते हैं और छड़े रहते हैं, फैमिली के साथ नहीं रहते। क्या छड़ों का हक नहीं बनता? काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं घर पे, उनको भी देना चाहिए। जी उनको भी देना चाहिए, क्योंकि उनका भी हक बनता है। ये क्या हो रहा है? हम गरीबों के साथ तो मौत है, बच्चे हैं, हमारे किराए का घर है, क्या करेंगे हम लोग? हमारे शहर, मेरे शहर कलर का काम करते, मेरा बेटा बिजली का काम करता, हम क्या करेंगे? कहाँ जाएं? सफेद पोश वाले लोग तो मर जाएंगे भूखे। कुछ भी नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिला। क्या इमरान भाई क्या बोल रहे? कुछ भी नहीं मिला हमें। खुदा और खुदा के रसूल का वास्ता हाथ जोड़कर बोल रही हूँ, ये लॉकडाउन खत्म कर दो, हम मर जाएंगे भूखे, मेरे बच्चे मर जाएंगे। मालिक मकान ने कोई किराया आपसे माफ नहीं किया? कुछ भी नहीं रियायत की है, क्या करेंगे हम? हजारों परेशानी है, कारोबार नहीं है, घर में बैठे में तो ये परेशानी है ना। खाने को है नहीं, बोल रहे हैं कि इतने बड़े बड़े वादे कर रहे हैं लेकिन पूरे तो नहीं हो रहे हैं। घर में बैठे हुए कारोबार खोलेंगे, कितने परेशान हैं हम, कोई कारोबार नहीं खुले। इधर कुछ भी नहीं मिल रहा, कब से हम लोगों ने अप्लाई किया हुआ, कुछ भी नहीं मिला। गए भी है ना, सिर्फ बोल रहे हैं जानने वालों को दे रहे हैं, और जो हम जानने वाले नहीं हैं तो हमें परेशान कर रहे हैं कि जाओ फिर आ जाओ, जाओ फिर आ जाओ। टाइगर फोर्स है जिसने राशन देना था, हमने खुद देखा है कि लोगों को मिल रहा है, लेकिन उनको मिल रहा है जिनकी उनसे दोस्ती है, उनको जानते हैं, हाँ उनको, और जो नहीं जानते उनको कुछ भी नहीं मिल रहा। भाई कुछ नहीं मिल रहा, परेशानी के सिवा कुछ नहीं है। जो दवाई लाते थे ना, ओपीडी खुली होती है, वो भी बंद है, आदमी वैसे ही मर रहा है। अब देखो ना, सब रास्ते बंद है। इमरजेंसी कोरोना है तो सही है, नहीं है तो मरो, क्या फ़ायदा है इसे? जो कोरोना से नहीं मरेंगे, भूख से मर जाएंगे, भूख से मर जाएंगे। हम रोज़ कमा के खाने वाले हैं। अभी हमारी दुकान बंद पड़ी हुई, घर में कुछ भी नहीं है, यकीन माने सर। कंपनी से निकाले जा रहे हैं बंदे, हमारी कंपनी है, लाल कंपनी में निकाल दिया है। हमारे घर में खाने कोई नहीं है, इमदाद किसी को नहीं दी जा रही है। हर चीज़ ये है, आप ये देख रहे हैं कि नहीं हो रही हुकूमत की तरफ से, कुछ भी नहीं हो रही, और राशन से उनको मिल रहा है जिनको अपने साथ मेरे दोस्त हैं, अब उनको राशन दिया जा रहा है, किसी को इशारे में राशन दिया जा रहा है। अब हम जितने परेशान हैं जी अपने वालों को। अभी जो लॉकडाउन की मुद्दत में इजाफा हो गया, तो कारोबारी हवाले से क्या मसला देख रहे हैं आप लोग दुकानदार? कारोबारी हवाले से तो भाई ये देख रहे हैं कि गरीब जो आदमी है ना रोज़मर्रा का, वो तो और गरीब हो गया है, पसमंदा इलाके में घुस गया। और जो ये कह रहे हैं कि हम लोग राशन दे रहे हैं, तो मेरे भाई राशन तो आप पोलियो के कतरे वालों को दे देते, पोलियो टीम को, वो एक एक घर को जानती है, एक एक घर के अफराद को जानती है, हर घर में पहुंचा देती। ये तो टाइगर फोर्स बना के इन्हें कौम को कि जितने पैसे आना थे उन्हें सब डम कर लिए। और कारोबारी नुक्ता ये है कि भाई हाँ कुछ भी नहीं है भाई, यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला है, यहाँ पर हाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर जी। हाँ SMS भी किया है, कुछ भी जवाब नहीं आया, रिलीफ कुछ भी नहीं आया। अब ये दुकानदार बंद पड़े हुए हैं, इनका हज़ारों का किराया है, नौकर है, रमज़ान करीब आ रहे हैं। अब बताओ ये कैसे गुजारा करेंगे? गवर्नमेंट ने तो बोल दिया लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन, अभी बताओ लॉकडाउन कब तक चलेगा? एक डेट होती है ना उसकी कि चलो जी 1 हफ्ते बंद कर लो, तो आदमी का जहन हो जाए फ्री कि 1 हफ्ते तक बंद रहेंगे, कोई मसला नहीं, 1 हफ्ते बाद खुल जाएगा। अभी तीसरी बार आगे बढ़ा दिया इन्होंने, बाद बढ़ा देते हैं आगे, वो हर 2 हफ्ते बाद आगे बढ़ा देते हैं, तो इसका कोई हल थोड़ी है। अब कितने बेरोज़गार यहाँ पर घूम रहे हैं, क्या करें? दुकानें बने, हज़ारों रुपए किराया है, बिजली का भी बिल है, सब चीज़ें हैं, हर चीज़ की सहूलत थोड़ी है हमारे को यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर। सर आप यहाँ के मार्केट के मामला देखते हैं तो क्या देख रहे हैं? अभी लॉकडाउन की मुद्दत में इजाफा हो गया है और रमज़ान शरीफ भी आ रहे हैं, तो क्या तकलीफ है, क्या परेशानी लोगों है? को परेशानियाँ तो बहुत हैं, हर रोज़गार चलाना चाहता है, दुकानदार अपना काम चलाना चाहता है, कारोबार करना चाहता है, मगर अब देखें गवर्नमेंट भी अपनी माशी तौर पर सही कर रही है कि अगर ये कोरोना बढ़ गया तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी, फिर हमारे पास उनको संभालने का मौका नहीं है। हमारे पास ना हमारे पास उस तरह से हेल्थ की फैसिलिटीज़ हैं, ना हमारे पास हॉस्पिटल्स हैं, ना डॉक्टर्स हैं।
फिर बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएगी। अगर गवर्नमेंट ये कर रही है तो उसको कुछ सोच समझ के ही कर रही होगी और उसको देख के ही कर रही है। बाकी इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम जो कर सकें ताजिरों के लिए और कारोबार के लिए करें। और आप पुलिस वालों का भी ताउन हमारे साथ बहुत अच्छा चल रहा है। सिंध गवर्नमेंट भी हमारे साथ बड़ा ताउन कर रही है। बाकी अल्लाह मालिक के सर देखते हैं क्या होता है। अभी रमज़ान शरीफ आ रहे हैं तो आप लोगों को क्या परेशानियाँ ला के, क्योंकि पूरा साल के जो आप लोगों का वो जोर होता है वो रमज़ान ही होता है। सर हम चाह रहे हैं कि रमज़ान में कोई तरतीब बन जाए कि हमें रिलीफ मिल जाए 4 घंटे 5 घंटे का, तो सर बहुत अच्छा हो जाएगा। हमारी सिंध गवर्नमेंट से अपील है, हमारे सदर शेख हबीब साहब भी इसके मुतालिक बहुत काम कर रहे हैं और सदर साहब शेख साहब जो है रात दिन के अंत तक मेहनत इसी के लिए कर रहे हैं कि हमारे ताजिरों को कोई रिलीफ मिल जाए, ताजिरों के लिए कोई आसानी हो जाए। सर क्या कहेंगे आप? कोशिशें तो हर बंदा कर रहा है, सिंध गवर्नमेंट भी कर रही है, हमारी मार्केट की एसोसिएशन भी इस मामले में बहुत अपना किरदार अदा कर रही है। लेकिन ये कि गवर्नमेंट ने भी अगर कोई पॉलिसीज़ बनाई हैं, SOPs निकाली हैं, अगर हम लोग उनको फॉलो करते हुए अपना कारोबार करें और कोऑपरेशन करें गवर्नमेंट के साथ भी, और आम एम्प्लॉइज़ भी जो हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये रोज़मर्रा के जो कमाने वाले हैं, रोज़ जी कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, जी जी, अब रमज़ान आ रहे हैं तो उनका गुजर बसर कैसे होगा? क्योंकि लॉकडाउन की मुद्दत में भी इजाफा हुआ है, वो परेशानियाँ जो हो रही हैं। वो एक बहुत बड़ा इशू है कि जो डेली वेजेस वाला है वो बहुत परेशान है। मामला तो ये हैं कि मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ दुकानदारी नहीं, जो डेली वेजेस वाले जो हमारे मज़दूर तबका है वो सबसे ज़्यादा परेशान है। चाहे वो राजगिरी का मिस्त्री का काम करने वाले हों या आम शॉप्स वगैरह पे जो काम करने वाले हैं, वो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। हमारी अपील सिर्फ यही है कि भले 5 घंटे का 4 घंटे का जो गवर्नमेंट बेहतर समझती है, तदबीर के साथ जो तदबीर है उनके साथ जी मास्क लगाएं, ग्लव्स पहने, सैनिटाइज़र हो गया, मास्क हो गया, इसके साथ जो है सोशल डिस्टेंस हो गया, उसको फॉलो करते हुए। और पाबंदी की वजह से जो है वो लोग, फिर हमारे वहाँ ये भी है कि 12 बजे तक के अभी भी इन हालात में कोई बंदा घरों से नहीं आता। जैसे ही 5 बजते हैं वैसे ही कस्टमरों का रश हो जाता है। अब अगर हम SOPs फॉलो नहीं करते तो भी ये इशू है, फिर ये पुलिस के लिए भी मसला है, हमारे गवर्नमेंट के लिए भी। और हाँ, बच्चे डाकू बनेंगे, बच्चे चोर बनेंगे, बच्चे लुटेरे बनेंगे, क्या करेंगे फिर? 1 रुपया घर में नहीं है, कहाँ जाए बेटा? रोज़ रोज़ मांगे, दरवाज़ा बजा के मांगना पड़ रहा है। बच्चों के लिए खाना मांगते हैं, राशन की अपील कर रहे हैं, कहाँ जाएंगे आप बता? किराए का मकान है। 1 दिन की छुट्टी का 500 रुपये नुकसान है। बाखुदा उस दिन हमारे घर में खाना नहीं पकता अगर इस वजह से बच्चे की छुट्टी हो जाए तो। वालेकुम सलाम। सर क्या कहेंगे जो हुकूमत ने जो रिलीफ दिया हुआ है, कोई आवाम तक रिलीफ पहुँचा? देखें, रिलीफ तो जो दिया है हुकूमत ने वो आवाम के अंदर तो कोई फ़ायदेमंद नहीं है। उसके अंदर जो चीज़ें उन्होंने डाली हैं या तो वो परिंदों को खिलाई जाएँ, उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान के खाने के काबिल भी नहीं है। जो वायरस की वजह से हालात हैं इस मुल्क के अंदर, जो भी परेशानी है उसमें लोग आते हैं, सब्ज़ी ख़रीदना आता है, कोई मेडिसिन लेना आता है, तो बाद में हमने अभी भी यहाँ कुछ लोग ऐसे देखे हैं कि जिनके पास जाने के किराए के भी पैसे नहीं हैं। इतने उस बीमारी के अंदर और इतनी महंगाई और उसमें आप राशन भी दे रहे हैं तो लोगों को परेशानी है। आप जो रिलीफ दे रहे हैं उसमें भी लोग खुश नहीं हैं, परेशान हैं। 12,000 रुपये मिले थे, वो मिले आपने? नहीं, अभी तक तो हमारे इस एरिया में तो 12,000 किसी को नहीं मिले ना अभी तक। यहाँ दूर की बात 1200 रुपये भी नहीं मिले। किया था आपने? ये सर इन लोगों ने किया था जी, किया था इन लोगों ने, और किसी को कुछ भी नहीं मिला। नहीं, तो अभी रमज़ान शरीफ भी आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, रमज़ान है जी। यहाँ पे फिर लॉकडाउन की मुद्दत भी बढ़ गई है, रोज़गार नहीं है, बेरोज़गारी बढ़ी हुई है, तो फिर किस तरह गुजारा होगा जब रिलीफ भी नहीं है, राशन भी? वो हमारी गवर्नमेंट सोचेगी, हम क्या बोल सकते हैं इस बारे में। हम तो मतलब जैसे वो लोग हमारे को ऑर्डर देंगे हमको फॉलो करना है। और मज़ीद जो राशन इमरान खान साहब तकसीम करा रहे हैं तमाम पार्टियों के हवाले से, तो वो सही जगह पहुंच नहीं रहा। हम जो एरिया हैं अहले इलाका मुकामी, हमारे तो गुंजाइश है, हम अफोर्ड कर रहे हैं, अपना घर को चला रहे हैं, लेकिन जो ज़रूरतमंद है इस राशन के उनको भी सही मिल नहीं पा रहा है। मज़ीद जो पार्टी लेवल पे दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, तो वो ज़्यादातर अपने अपनों में जा रहे हैं। आर्मी जो IB है फ़ौज हमारी, अगर वो दे रहे हैं तो पहुँच रहा है, उसके अलावा अदरवाइज कोई पार्टी दे रही है तो वो सिर्फ अपनों में जा रहा है, ज़रूरतमंद को नहीं जा रहा है इस एरिए से राशन। तो हमारी इमरान खान से यही रिक्वेस्ट है कि राशन और पानी जो भी आपने देना है आवाम को, वो आर्मी और फ़ौज के ज़रिए भिजवाएं, किसी अवामी या किसी पार्टी के ज़रिए ना भिजवाएं। ये रिक्वेस्ट है, कहीं नहीं पहुंच रहा है, किसी गरीब के पास कुछ नहीं जा रहा है। रमज़ान भी आ रहे हैं, ज़ाहिर डबल खर्चे हैं, बच्चे घरों में क्या करेंगे? बच्चे डाकू बनेंगे, बच्चे चोर बनेंगे, बच्चे लुटेरे बनेंगे, क्या करेंगे फिर? तो इमरान खान साहब ने कहा कि अभी आवाम को रिलीफ देंगे। इमरान खान की ऐसी की तैसी, इमरान खान क्या कर रहा है? वो क्या कर रहा है? वो जाकर देखो 2.5 नंबर पे, जाकर देखो 2.5 नंबर पे क्या हो रहा है वहाँ पे? क्या हो रहा है वहाँ पर? क्या में कोरोना के दौर से मस्जिदें बने, वहाँ पे दुनिया को कोरोना खा रहा है।
2.5 नंबर पे औरतें चिपकी हुई है एक दूसरे से, वो किसी को कोरोना नहीं खा रहा, बताओ। एक दूसरे से चिपकी पड़ी हैं औरतें। वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, वहाँ पे कोई नहीं कोरोना खा रहा। लालच, भूख, सब कुछ करने को तैयार हैं, बाकी क्या है? कुछ भी नहीं, बेकार। खाली मस्जिदों में कोरोना खा रहा है। जो खुदा के घर में चल लगे वो खुदा की हिफाजत में, उसके पनाह में वो, उसको कुछ नहीं हो सकता। काम नहीं है और जो रोज के मेहनत मजदूरी करके हम झाड़ू बर्तन दूसरों के करके किस तरीके से खाना, घर में राशन नहीं बोलते हैं, हुकूमत की तरफ से कोई राशन नहीं कुछ मिला? भी नहीं मिला। फोटो कापियाँ नंबर ले के गए, उन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया। नंबर लिए खाली, 1 रुपया घर में नहीं है, कहाँ जाए बेटा? रोज रोज मांगे, दरवाज़ा बजा के मांगना पड़ रहा है। बच्चों के लिए खाना मांगते हैं, राशन की अपील कर रहे हैं, कहाँ जाएंगे आप बता? किराए का मकान है, 6,000 किराया, मकान मालिक माफ़ करने को तैयार नहीं है, कहाँ से दें किराया? 1.5 महीना हो गया बाबू, जिनके घर में एक कमाने वाला है। कोई फंड नहीं मिला, कुछ नहीं मिला बेटा। NIC काफ़ी जमा कराई हुई है, बोलते फ़ोन करेंगे, फ़ोन भी नहीं करते, और जो ना बोलते हैं आपको नंबर नहीं है आप जाओ, और दूसरे लोगों को बांट देते हैं, हमें देते ही नहीं है। राशन भी नहीं मिला, जो टाइगर राशन भी नहीं मिला, 2.5 नंबर से भी नहीं मिला मेरे को। रोड पे आए ना बेटा, ये आप जैसे बच्चों से रोक के मांगा है हमने बच्चों के लिए। किसी ने 10 दिए, किसी ने 5 दिए, किसी ने 20 दिए, जिसकी जो तौफीक है। दाल रोटी बट रहा था पुल के नीचे 2.5 नंबर पे, रात को वहाँ बैठे हुए थे, इस तरीके से लेकर गए बेटा, लेकर जाते हैं रोज़। तो ऐसे कब तक चलेगा ये मुझे बताओ? जब काम नहीं होगा तो ऐसे ही रुल जाएगा, गरीब तो वैसे ही मर जाएगा। जिनके शनाख्ती कार्ड नहीं है वो ज़बरदस्ती कहाँ से लाएं शनाख्ती कार्ड, ये बताएं आप। सब कुछ होने के बावजूद तनख्वाह पूरी मिलेगी। हम जैसे लोग कहाँ जाएं, रोज़ के कमाने खाने वाले। मेरा एक बेटा कमाने वाला है, और अगर किसी हारी बीमारी की वजह से उसकी छुट्टी हो जाती है ना, 1 दिन की छुट्टी का 500 रुपये नुकसान है। बाखुदा उस दिन हमारे घर में खाना नहीं पकता, अगर इस वजह से बच्चे की छुट्टी हो जाए तो कहाँ जाएं हम जैसे लोग? हुकूमत से कोई अभी तक कोई राशन वाशन कहीं से कुछ नहीं मिला। उम्मीद पे बैठे हैं अल्लाह की, कहीं धक्के खाने नहीं जा रही मैंने कहा अल्लाह किस्मत में होगा तो घर बैठे मिलेगा मुझे, मैं कहीं धक्के खाने नहीं जा रही। मतलब ना राशन मिला ना वो जो एहसास प्रोग्राम के तहत कुछ नहीं। आपने जमा कराया आपने? वो मैसेज जिस दिन टीवी में आया था, ये तो आपने SMS किया? SMS किया था, बच्ची से करवाया था, तो उन्होंने ये बोला मैसेज आया कि जो है अपने करीबी इंतज़ामिया से रब्ता करें। मगर मैं पता है वो वाली बात है कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, और उसे कहाँ जाना है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की दवाई के लिए घर से निकल सकती हूँ, या सौदा सुल्फ लेने के लिए घर से निकल सकती हूँ। मेरी कमर में फ्रैक्चर है, 5-6 महीना पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था, बेड रेस्ट रही हूँ, बहुत मुश्किल हो गया, इंतहाई मुश्किल हो गया है। मैं यही सोच रही थी मुझे कहीं मिल जाए तो मैं अपनी दास्तान सुनाऊँ। तो हम जैसे लोग भाई कहाँ जाएं? हम लोग देखें बेरोजगारी का रोना रो रहे हैं, लेकिन हम अपने आप को प्रोटेक्शन नहीं कर रहे हैं, अपनी हिफाजत नहीं कर रहे। अब ये बच्चा लगाया हुआ है, देखिए ये लगाया हुआ है ना, इतने लोगों में आप देख रहे हैं किसी ने भी ग्लव्स पहने हुए या मास्क लगा हुआ है नहीं लगाए हुए ना, तो क्या है, हम अपनी ज़िंदगी खुद ख़राब कर रहे हैं। ये मैं आपको बता रही हूँ, इससे दूसरों को नुकसान नहीं होगा, हमारी सेहत चली जाएगी, हमारे माँ बाप रोते रह जाएंगे हमारे लिए सारी ज़िंदगी के लिए। इंसान को ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती है ज़िंदगी। इमरान खान ने कहा था शट डाउन करेंगे, सही है, घर घर राशन पहुंचाएंगे। घर घर राशन की जगह लोगों का कारोबार बंद कर दिया, ना कारोबार है ना कुछ है। कोई बच्चे कोई लेके बैठे, पुलिस वालों को डंडे लाठी चार्ज करने का ऑर्डर दे दिया, जो भी आए मारो, कोई सौदा लेने जाए उसको भी मार रहे हैं। ये कोई नहीं है, ये इंसाफ ही नहीं है। इमरान खान को सोचना चाहिए, गरीब मर रहे हैं भूखे। इमरान खान ने जो इमदाद का ऐलान किया था कि रिलीफ फंड देंगे, 12,000 रुपये मिलेंगे, कुछ नोट कर करके अपने पास जमा कर लिए। भाई पेंशन बुक मिलती है, जिसका अपना घर है महीने में मिलती है ना, तू तो 12,000 दे के पीछे हट जाएगा। पेंशन बुक खत्म कर दे तेरे 12,000 के चक्कर में। NIC से जवाब देता था आपको नहीं दिया जाएगा, तो क्यों दे रहे? नहीं देना, भीख कोई दे रहे 12,000। ये जो लॉकडाउन शुरू हुआ है कोरोना वायरस के हवाले से, लेकिन हम मजदूर तबके का क्या, हमारे लिए तो कोई एतमाद नहीं है, ना कोई रिलीफ मिल रही है। हमने भी SMS किया था, वो जो एहसास प्रोग्राम के तहत इन्होंने चलाया, तो उनका जवाब भी मौसूल नहीं हुआ अभी तक, ना कोई माली मदद कहीं से हमें हो रही है। हम मजदूर तबका हैं, आगे रमज़ान शरीफ भी आने वाले हैं,
और ये है कि अभी पैसे वगैरह भी नहीं हमारे घर में, ना राशन की कोई फराहमी गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही है, तो इनको चाहिए कि हमारे लिए कोई। तो वज़ीर आज़म साहब ने एक फोर्स बनाई है टाइगर फोर्स, वो कहीं नज़र आई टाइगर फोर्स के राशन कार्ड? हमें हमारे इलाके में और हमें शहर में कहीं नज़र नहीं आई है इतने दिनों में। अभी तो हमें भरपूर एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल इशू है, पूरी दुनिया के अंदर ये मामला चल रहे हैं। ज़िंदगी के अंदर हमेशा जो है वो हमें एहतियात के साथ रहें। कौमी बुनियादों के ऊपर अगर हम काम करना चाहेंगे तो हम ये सोच सकते हैं कि हम कौमी बुनियादों के ऊपर हम कौम के साथ, रियासत के साथ और गवर्नमेंट के साथ ताउन करके जो है वो अपनी मुश्किलात का हल निकाल सकते हैं। तो अभी हुकूमत ने जो रिलीफ दिया है, जो अभी एहसास प्रोग्राम है, तो वो कहीं आपने देखा कि कहीं किसी को मिला है या कहीं इम्प्लीमेंट हुआ? एहसास प्रोग्राम के हवाले से तो हमारे को ये है, ये सोशल मीडिया के ऊपर ही कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। बाकायदा हमने कराची के अंदर ऐसा कोई सेटअप मौजूद अभी तक नहीं देखा। और टाइगर फोर्स नज़र आई कहीं? टाइगर फोर्स की टी शर्टें जो प्रिंटिंग थी वो भी सोशल मीडिया में नज़र आई, कोई पहना हुआ नज़र नहीं आया अभी तक। ना बंदा नज़र आया? ना बंदा नज़र आया। ये टाइगर फोर्स कहीं श्रीलंका तो नहीं चले गई? अभी ये देखना पड़ेगा कि श्रीलंका की फ़्लाइटें खुली हुई हैं या नहीं खुली हुई हैं। आम आदमी के लिए बहुत बड़ा मसला चल रहा है इस वक्त, बहुत बेचारा परेशान है। हम तो दुकानदार हजरात हैं, चलो चला रहे हैं गुजारा, लेकिन आम इंसान के लिए बहुत कोई मदद नहीं हो रही है हुकूमत? नहीं, क्या मदद हो रही है? कोई नज़र नहीं आ रही मदद होती भी। हो रही होगी तो बेचारे जो अपने लोग हैं उनकी हो रही होगी, बाकी आम आदमी की बेचारे की नहीं होगी। अल्लाह। हमारी हुकूमत से यही गुजारिश है, खुदारा आम आदमी के लिए थोड़ा सा रिलीफ पैकेज को आसान किया जाए ताकि उस तक जल्द से जल्द और आसानी से पहुंच सके। इसी के साथ में अपने दोस्त को इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।